बहुत सारे साथियों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, साथ ही साथ कुछ साथियों की उम्मीदों पर पानी भी फिरा है। बहुत सारे साथी ऐसे थे जिनको बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी थी कि नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माई सेल्फ भोजराज पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी ने पिछले वाले वीडियो में देखा था और बहुत ही बड़ा खुलासा मैं लेके आया था कि नॉर्सेट की सीट अगर नहीं भी आई तो आपको किस प्रकार से मैंने आपको रैंक निकाल के दिखाया था, कहां तक हो सकता है सिलेक्शंस, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर पूरा का पूरा एवल्यूशन दिया है। लेकिन आज आपके लिए सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि नॉर्सेट ने सीटों का एलोकेशन कर दिया है, यानी सीट डिक्लेयर हो चुकी है कि कौन से एम्स के अंदर कितनी कितनी सीट रहने वाली है। आप सभी के पास जो मेरी बैक स्क्रीन पे जो आपको पीडीएफ दिख रही होगी वो सभी साथियों के पास पहुंच चुकी है और सभी साथी इसमें बहुत सारी चीजें सर्च कर रहे हैं। बहुत सारे साथियों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, साथ ही साथ कुछ साथियों की उम्मीदों पर पानी भी फिरा है। बहुत सारे साथी ऐसे थे जिनको बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी थी। एम्स जोधपुर के लिए आप सब बहुत सारे साथी जिनकी सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, उन साथियों के ऊपर भी पानी फिरा है और बहुत सारे साथियों को फायदा भी मिला है। तो हम बात करेंगे इस पूरे के पूरे सेशंस में किसको मिला है फायदा, किसको होने वाला है नुकसान, उसके बारे में, और जो टीएनसी ने जो आंकड़ा बताया है वो कितना सटीक आंकड़ा बताया है उसका भी इवैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि टीएनसी बिल्कुल हर एक वीडियो में जो बताती है बड़े सोच समझ और विश्लेषण के साथ आपके साथ एग्जाम्पल और प्रस्तुत करती है। यह बहुत ही शानदार केस स्टडी है। इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहेगा। हम बात करने वाले हैं, ये आपके सामने सीट आई है और इस सीट्स के बेस पे आपको अभी कुछ भी साफ सुथरा नहीं दिखाई दे रहा हो। इसको हमने थोड़ा सा जूम कर दिया है और बात करने वाले हैं इस बारे में कि टोटल जो सीट्स आई है, टोटल जो एम्स की सीट आई है वो टोटल सीट कितनी आई है। तो टोटल जो सीट आई है 3736, बहुत ही शानदार आंकड़ा। अरे भैया एक सीट और बढ़ा देते, कम से कम याद तो रहता, 3737 रहता। अरे एक सीट में क्या जाता तुम्हारा एम्स, अगर एक सीट और बढ़ा देता, लेकिन याद तो रहता। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी याद रहने वाला आंकड़ा है। उसके बाद दूसरी बात करें तो कितनी और जो स्टेट गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सीट है, सॉरी स्टेट में नहीं सेंट्रल बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें 3736 में अगर 278, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। ये वाला नुकसान स्पेशली मेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। और अगर बात करें किस प्रकार से नुकसान हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। टोटल जो सीट आई है बहुत ही शानदार आंकड़ा, 4014 आंकड़ा, यानी 4000, लगभग 4000 सीटें आ चुकी है, लगभग 4000 सीटें, यानी 4014 सीट आपके लिए नॉर्सेट 2022 लेके आया। बहुत ही शानदार खुशखबरी है उन सारे बच्चों के लिए। और स्पेशली अब की बार जो सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है जो बेरोजगार छात्र है, जो स्पेशली मैं बता रहा हूं बेरोजगार छात्र। अब आप सोच रहे होंगे तो भर्ती आई है तो बेरोजगारों के लिए ही आई होगी, लेकिन मैं भी बताऊंगा कि बेरोजगार और रोजगार वाले भी उसमें टांग कैसे अड़ाते हैं, उनका पत्ता अब की बार थोड़ा एम्स ने साफ किया है। उसकी भी बात हम बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सीटें किस प्रकार से आई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा हाईलाइटेड एम्स, सबसे ज्यादा, और मैं आपको बता दूं, और जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो सबसे ज्यादा अभी जो सबसे ज्यादा बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, स्पेशली अगर मैं बात करूं कि जो बच्चे एम्स के अंदर लगे हुए हैं, मान लो कि कोई बच्चा राजस्थान का है और भुवनेश्वर में लगा हुआ है, कोई बच्चा राजस्थान का है और एम्स पटना में लगा हुआ है, कोई बच्चा राजस्थान का है और मंगलागिरी के अंदर लगा हुआ है, कोई बच्चा दिल्ली का है और रायबरेली में लगा हुआ है, उन सारे बच्चों के लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी को खत्म कर दिया गया है। एम्स जोधपुर का तो बिल्कुल ही सफाया हो चुका है। इस बार जोधपुर की तरफ से कोई सीट का एलोकेशन नहीं हुआ है। तो सबसे बुरी खबर आई है उन बच्चों के लिए जिनके लिए एम्स जोधपुर से वो उम्मीदें लगा के बैठे थे कि कम से कम 200 सीट तो एम्स जोधपुर जरूर निकालेगा। उन्होंने ये उम्मीद ठान रखी थी। इस बार एम्स जोधपुर की 0 सीट आई है। कितनी सीट आई है? 0 सीट आई है। एक भी एम्स जोधपुर ने सीट नहीं दी है। अगर बात करें सबसे ज्यादा सीट किसने एलोकेटेड की है,
तो वही अपना सदाबहार एम्स उसने अब की बार हमेशा की तरह दिल खोल के सीट निकाली है। तो सबसे ज्यादा आप सभी विद्यार्थी जो सिलेक्ट होने वाले हैं वो मेरे से मिलने वाले हैं, और जल्दी ही बात करें कि कौन से एम्स में सबसे ज्यादा सीट, यानी 400 सीट यहां पे और 400 सीट यहां पे 400 सीटों का आंकड़ा निकला है। तो अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सीट एम्स पटना के अंदर और सबसे ज्यादा सीट एम्स विजयपुर जम्मू की तरफ प्रस्थान करने का मामला बना है। यानी सबसे ज्यादा सीटें जो आई है वो सबसे ज्यादा जम्मू के अंदर और पटना एम्स के अंदर सबसे ज्यादा सीटें एलोकेटेड हुई है। तो बहुत ही जल्द आप और मैं जब से ज्यादा वेट करने वाले हैं, जल्द ही मिलने वाले हैं। और यही बात की सबसे कम सीटें कहां पर आई है। देखो चोट तो हुई है, एम्स जोधपुर वालों को दुख दर्द तो है, राजस्थान वालों को सबको दर्द हो रहा है कि यार कम से कम जोधपुर को तो 100-200 सीट तो देनी चाहिए, एटलीस्ट देनी चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर गया भाई, दी नहीं। लेकिन एक खुशखबरी और है, मान लो जोधपुर एम्स की तो नहीं आई, है, लेकिन बहुत ही प्यारा एम्स, बहुत ही शानदार एम्स, और आने वाले समय में सबसे टॉप एम्स बनने वाला है जो है एम्स राजकोट। उसमें अब की बार दिल खोल के सीटें आई हैं, यानी सीटों का इवोल्यूशन यहां पे चल रहा है, और सीटें कहां पर कितनी आई है। ये एक ग्रीन जोन दिया है, इसमें एक ग्रीन जोन डाला है 250 सीट, यानी यहां पर सीटें और ज्यादा प्लस हो सकती है, माइनस होने का कोई चांसेस नहीं है, सीटें बढ़ सकती है। ये जो ग्रीन जोन है 1 से 2 दिनों के अंदर वापस से कोई नोटिफिकेशन आ सकता है और सीटें बढ़ने के चांसेस है। आपको पीडीएफ के अंदर एक ग्रीन जोन डिक्लेयर किया हुआ होगा, जहां पर ग्रीन जोन है, जैसे मंगलागिरी है, मंगलागिरी के अंदर 200 सीटें में ग्रीन जोन डाला हुआ है, साथ ही साथ राजकोट के अंदर ग्रीन जोन है, साथ ही साथ एम्स रायपुर के अंदर भी ग्रीन जोन है। यहां पर क्या होने वाला है, सीटें का एलोकेशन बढ़ सकता है, आने वाले समय में प्लस सीटें हो सकती है। तो ये था पूरा का पूरा इवोल्यूशन, और सबसे जो कम सीटें आई है वो आई है, अगर बात करें कि किस जोन को नुकसान होने वाला है, यानी सबसे ज्यादा खुशियां और सबसे ज्यादा गम दोनों की बात करने वाले हैं, और सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे ज्यादा अगर खुशियों की बात करें तो अगर बात करें ईस्ट जोन, यानी ईस्ट इंडिया को बहुत ही शानदार फायदा मिला है। सबसे ज्यादा अगर बात करें यूपी वालों को, साथ ही साथ बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सारे के सारे जोन में बहुत सारी सीटें आई हैं। यानी पटना एम्स ने जैसे 400 सीट निकाल दी, बहुत ज्यादा एम्स सीटें हैं। उसके बाद रायपुर की सीटें 250 है, उसके साथ में रायबरेली 200 है, यानी ये बगल बगल में ही सारे एम्स हैं, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो यूपी, बिहार और जितने भी यहाँ जो सेंट्रल वाले और साथ ही साथ ईस्ट जोन को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ नुकसान किसको हुआ है, जो सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे जो विद्यार्थी, मान लो पिछले एम्स के अंदर जिनका सिलेक्शन एम्स रायबरेली में हो गया, एम्स पटना में हो गया, उन सभी विद्यार्थियों ने इस बार ताल ठोक के पढ़ाई की थी कि भैया एटलीस्ट अब की बार सिलेक्शन दिल्ली एम्स के लिए हो जाएगा, या साथ ही साथ एम्स जोधपुर के लिए हमें ज्यादा सीटें आएगी, साथ ही साथ एम्स भोपाल पे उनकी उम्मीदें लगी हुई थी, और लास्ट में एक जो सार राजकोट, सिर्फ राजकोट ने उनकी उम्मीदों को पूरा किया है, बाकी वाले एम्स ने ज्यादा खुशी नहीं दी है, उनकी सीटें ज्यादा नहीं आए। अब फायदा किसको मिलने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। फायदा अनएम्प्लॉय, जो एक बार भी जॉब नहीं लगा है उसको ज्यादा फायदा मिलेगा, 101% मिलेगा, खुशी आने वाली है। क्योंकि आपको भी पता है और सारे विद्यार्थी इस वीडियो को जितने भी देख रहे हैं सबको पता है, क्योंकि मैं खुद एक एम्स में कार्यरत हूं और मुझे पता है कि हर बार जितने बच्चे एडमिशन होते हैं या जितने बच्चे नोट सेट से आते हैं उससे ज्यादा रेजिग्नेशन होते हैं, यानी रिजाइन करके वापस से वो अपने नियर बाई प्लेस में जाते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा पॉसिबल होने के लिए एम्स ने बहुत ही कम चांसेस छोड़ा है, यानी रेजिग्नेशन वाला फंडा कम यूज किया है। क्योंकि जो बच्चा राजकोट के लिए तैयारी, जैसे मान लो जोधपुर के लिए तैयारी कर रहा था, तो जोधपुर की तो सीट ही नहीं है, तो बिल्कुल उसका अगर वो टॉप रैंक भी लेके आता है, यानी आपको भी पता है जो सिलेक्शन होता है उसकी वापस से दूसरी बार टॉप रैंक आने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही तैयार होता है, उसको ज्यादा इंटीग्रेशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है और वो वापस से टॉप रैंक लेके आता है। लेकिन इस बार भले ही टॉप रैंक उनकी आ जाए, लेकिन उनका चॉइस वाला एम्स नहीं मिलेगा, तो सीट वैकेंट होने वाली है
और अनएम्प्लॉय जो बिल्कुल एक बार भी जॉब नहीं लगे उनको फायदा मिलने वाला है। मैं इस वीडियो के माध्यम से भी उन सारे साथियों से अपील करूंगा कि जब आपका नंबर आ जाए, जब आपका नंबर आ जाए और अगर आपका जो आपने सोच रखा है उस एम्स की इसमें सीट नहीं है तो आप बिल्कुल भी फॉर्म यानी सीट एलोकेशन के लिए आगे का प्रोसेस बिल्कुल मत करें, क्योंकि अनएम्प्लॉय वालों को बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। और एक घर में अगर चूल्हा जलता है तो कितनी खुशी आती है। तो आप उस घर का ध्यान रखें जिनका पहले से ही किसी में सिलेक्शन हो रखा है। बात करते हैं नेक्स्ट कि भैया टीएनसी ने जो बताया है वो सही हुआ है कि नहीं, टीएनसी ने जो बताया है वो सही हुआ है कि नहीं, उस पे भी बात करेंगे। इससे पहले मैं जब आप इसी जिस YouTube चैनल पे देख रहे हैं उससे पहले मैंने 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि सीटें अभी आई नहीं है और लेकिन फिर भी मैंने बताया था कि कौन सी रैंक तक सिलेक्शन होने वाला है। उसमें हमने प्रेडिक्शन लगाया था, उसमें हमने एक प्रेडिक्शन लगाया था और उस प्रेडिक्शन के अंदर बताया था कि भैया कितनी सीटें आती है तो कौन सी रैंक तक सिलेक्शन होता है। तो टीएनसी का प्रेडिक्शन कितना सही है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। यह प्रेडिक्शन नहीं होता है, इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। 20+ एक्सपर्ट्स की टीम इस पे ऊपर विश्लेषण करती है, उसके बाद आपके सामने वीडियो लेके आया जाता है। यही एक ऐसा ही एग्जांपल आपके सामने है जिपमेर JIPMER जिपमेर पुंडुचेरी का रिजल्ट भी आ चुका है। टीएनसी के बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। टीएनसी ने इस बार फिर से एक बड़ा धमाका किया है, AIR02 जिसके लिए टीएनसी हमेशा जाने जाती है कि टॉप रैंकर्स अगर बनना है तो टीएनसी में जाना ही पड़ेगा। ये AIR2 जो मैंने यहां पे आपके सामने एक फोटो डाला है, नंदिनी भाटिया को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। टीएनसी ने इनका इवैल्यूएशन 30 अगस्त को किया था। कौन सी 30 अगस्त को टीएनसी ने एक इवैल्यूएशन शीट डिक्लेयर की थी, सीट आपके सामने है और उसमें लिखा गया था, हाय नंदिनी, यू आर डूइंग वेरी वेल, योर सिलेक्शन इज श्योर। देखिए बहुत बड़ी बात बोल दी है यहां पे, योर सिलेक्शन इज श्योर बट बोजराज सर नीड योर रैंक इन अंडर 100 इन अ नॉट सेट। उन्होंने बोला है कि भैया आपका सिलेक्शन तो श्योर है लेकिन आपको रैंकर्स बनना है। क्या करना है? रैंकर्स बनने की बारी है, उसके लिए आप लगातार पढ़ाई करते रहे। तो यही बात नंदिनी ने बिल्कुल साबित करके दिखा दिया है। AIR02 यानी सेकेंड रैंक लाके दिखा दिया है कि टीएनसी का इवैल्यूएशन बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सटीक इवैल्यूएशन है, बिल्कुल एकदम सही सटीक इवैल्यूएशन टीएनसी का है। अब बात करते हैं कि चलो आगे का इवैल्यूएशन भी है, आगे भी बात की जाए। आज से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि कितने दिन पहले का है, बस उस वीडियो को पूरा देखेगा और अंतिम में ये टीएनसी ने बता दिया था कि भैया सीटें कितनी आएगी तो कौन सी रैंक तक सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो यही वही सेम स्क्रीनशॉट आपके सामने फिर से लेके आया हूं, सेम स्क्रीनशॉट फिर से आपके सामने। तो बात करते हैं इसी स्क्रीनशॉट पे। अब जो पहले ये कंफर्मेशन नहीं था कि सीटें कितनी है, लेकिन अब कंफर्मेशन हो चुका है, अब कंफर्मेशन हो चुका है। सीटें कितनी हैं? बिल्कुल साफ 4014। और मैंने आंकड़ा लगाया था कि अगर 4000 के करीब सीट आती है तो कौन सी रैंक तक आपका सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले ये 2 चीज तो कोई मतलब ही नहीं है, इन दोनों चीज पे तो अब बात करना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि 3000 आई नहीं, 2000 आई नहीं, आई कितनी है? 4014 सीट। तो अब आपका कितनी रैंक तक अगर आपका नंबर आता है तो आप सिक्योर है, क्योंकि 1 से 2 दिन के अंदर रिजल्ट भी आने वाला है। तो सबसे पहले बात करें अगर मेल की, किसकी बात करें? मेल की। तो मेल के अंदर जनरल का जो मेल है, जो जनरल का मेल है उसका जो सीट अगर रैंक 1900 के अंदर, यानी मैं बात करूं मोटा मोटा बात करूं तो 2000 यानी प्लस माइनस हो सकता है, +50 प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल प्रेडिक्शन वाला आंकड़ा होता है, इसके अंदर पूरी गणित मिलाई जाती है। और रिजल्ट आने पर तो मैं आपको श्योरिटी के साथ बोलूंगा पूरा का पूरा आप सिर्फ रैंक नंबर बोलना, यस या नो में जवाब देने वाली है टीएनसी कि भैया आपका सिलेक्शन होगा
या नहीं, यस या नो के अंदर ग्रीन जोन और रेड जोन आपके सामने लेके आ जाएगी टीएनसी। वो पीडीएफ भी आपके साथ वीडियो के माध्यम से और साथ ही साथ आपको लिंक दे दिया जाएगा। आप अपना उसी समय रिजल्ट आने के बाद आप अपना इवोल्यूशन कर पाएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। पिछली बार भी यही किया था, इस बार भी करने वाले, क्योंकि एक्सपर्ट्स की टीम जब बैठती है तो पूरे के पूरे आंकड़ों को मैच करती है। तो इस बार रहने वाला है जनरल का सिलेक्शन 1900 तक, और 1900 जिसकी ऑल इंडिया रैंक आने वाली, मेल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मेल की बात कर रहा हूं। अगर ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है तो 3400 के पास जाने वाली है। ओबीसी की बात करें तो वही आंकड़ा 2000 के करीब 1950। एससी और की बात करें तो 3000 मेल को लानी होगी AIR 3000, और एसटी की बात करें तो 8000 तक आपको रैंक लेके आने पड़ेगी, और उसके बाद कोई ना कोई एम्स आपको श्योरिटी के साथ मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी बात, ये आंकड़ा बिल्कुल सटीक आंकड़ा जाने वाला है। अगर आपकी रैंक इनके बीच में है और कैटेगरी से मैच कर रही है तो आप अपने घर पे मिठाई बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मिठाई बांट सकते हैं और फटाके छोड़ सकते हैं और सेलिब्रेशन कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी साथ बात करें फीमेल की, इसी तरह बात करें फीमेल की, तो फीमेल की बात करें तो कितनी रहने वाली है कट ऑफ, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। जनरल की कट ऑफ, जनरल फीमेल कौन सी? जनरल फीमेल की बात करें तो 3100 यानी 3000 तक आपकी रैंक आती है। 3100 बोला है, और मैं एक फिगर आंकड़ा बोल रहा हूं कि प्लस माइनस नहीं, जैसे ऊपर भी हो सकता है, +50 भी हो सकता है, -50 भी हो सकता है, लेकिन 3000 तक अगर आपकी रैंक आ जाती है तो आप अपने आप को, जो एम्स ने पोस्ट एलोकेशन की है, आप अपने आप को सिक्योर समझे। कोई ना कोई एम्स जरूर मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 7116 यानी लगभग 7000 के करीब अगर आपकी रैंक आ रही है, 7000 के अंदर है तो आप खुशियां मनाएं, और 7000 से बाहर है तो फिर से पढ़ाई करना शुरू कर दे। अगर बात करें ओबीसी की फीमेल की, ओबीसी की फीमेल की बात करें तो 4000 के अंदर रैंक होना जरूरी होगा। जितनी पोस्ट आई है, अभी जो पोस्ट आई है, अगर उस पोस्ट के अंदर बात करें 4014 के अंदर बात करें तो आपकी रैंक भी ऑल इंडिया रैंक 4000 के अंदर बीच में होनी जरूरी है। तभी ओबीसी फीमेल को कोई ना कोई एम्स मिलने के चांसेस बनते हैं। यानी ये सीट पूरे के पूरे इवोल्यूशन बेस पे सीट बनाई गई है। साथ ही साथ बात करें एससी, साथ ही साथ बात करें एसटी की, एससी की बात करें तो लगभग 5900 लिखा है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा एक श्योरिटी वाला आंकड़ा। एक होता ना, बहुत सारे बच्चों के पिछले वीडियो में कमेंट आए थे कि सर ये है, आप 130 नंबर बोल दिए, तो मैंने एक लाइन बोली थी कि 130 वाला पार्टी कर सकता है। क्या कर सकता है? पार्टी कर सकता है। इसी तरह से मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपकी रैंक 5500 के अंदर है, यानी यहां पे मैंने 5900 जरूर लिखा है, लेकिन आपकी रैंक अगर 5500 के बीच में आ रही है और आप एससी की फीमेल है, किसकी? एससी की फीमेल है, तो आप बिल्कुल बेहिचक पार्टी मना सकते हैं और आपका सिलेक्शन होना तय है। कोई ना कोई एम्स मिलना तय है। अब ये मत बोलना कि सर एम्स कौन सा मिलेगा, एम्स कौन सा मिलेगा, ये आंकड़ा लगा पाना बहुत ही बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ये एक वो होता है ना, फेंकने वाली बात हो जाएगी। ऐसी बात बिल्कुल नहीं करना है। टीएनसी में जो आएगा बिल्कुल सटीक आंकड़ा मिलेगा, बिल्कुल सच बात बोली जाएगी, बिल्कुल सच बात बोली जाएगी, साफ साफ सुथरे शब्दों में सारी बातें बताई जाएगी। या गोल लपेटे करके प्यारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बोल के बेवकूफ बनाने वाली कोई भी बात नहीं होगी। बिल्कुल श्योर सटीक बात यहां पे बात की जाएगी। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन जो बात है वो सत्य है और वही सत्य पे ही सारी बातें पूरी की पूरी इस आंकड़े पे और सत्यता पे भी बातें होगी। बात करते हैं नेक्स्ट एसटी की, बात करते हैं एसटी की। यानी जो सीटें हैं वो कितनी आई है, टोटल जो 4000 सीट है उसमें से एसटी की अगर फीमेल कैंडिडेट हैं लगभग 8582, यानी 8500 के अंदर उनकी सीट आती है, तो श्योरिटी बनती है कि कोई ना कोई एम्स जरूर मिलने वाला है। तो ये था बहुत ही शानदार विश्लेषण, बहुत ही शानदार विश्लेषण, और इस विश्लेषण का बहुत ही शानदार तरीके से आपको पता लगाना। इसमें आप कैसे सोच रहे होंगे कि हाँ ये विश्लेषण कितना जल्दी निकल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ही ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है।
ये है, इनसे मिलिए, ये जो जिपमेर के अंदर 31 रैंक आई है, ऑल इंडिया 31 रैंक आई है, उनका फोटोज के साथ स्क्रीनशॉट लेके आए हैं। बहुत ही शानदार बात लिखी है ये स्क्रीनशॉट। इनसे ऊपर भी जो रैंक वाले मेरे पास फोटोज हैं, मैं उनके भी शेयर करने वाला हूं, लेकिन इन्होंने जो बात लिखी है वो बहुत ही शानदार बात लिखी है। सर आई गोट 31 रैंक इन जिपमेर। मैंने कौन सी रैंक ली है? 31 रैंक इन जिपमेर, एंड थैंक यू टीएनसी टीम of your motivation, and TNC is the excellent platform for the all future nursing officer. Thank you so much, thank you so much। इस बात को लिखने के लिए शिवानी। उसके बाद लिखा है कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि टीएनसी हमेशा करवा रही है एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसके बाद इसने लिखा है कि मैंने नोटशेट 2021 का पेपर दिया था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, सिलेक्शन नहीं हुआ था। उस समय ये बोल रही कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, साथ ही साथ मैंने तैयारी की थी, लेकिन मेरा उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन मेरी रूममेट ने, मैंने इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि सर मेरी रूममेट ने टीएनसी की क्लासेस ले रखी थी और मेरी रूममेट का पिछली बार सिलेक्शन हो गया था, मेरी रूममेट का सिलेक्शन हो गया था और वो एम्स रायपुर में एस्टैब्लिश है। लेकिन उसने जाते जाते एक मूल मंत्र दिया कि अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है, अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो टीएनसी के साथ कंटिन्यूटी करनी है। और मैडम ने वही बात यहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी है कि मैंने जब से टीएनसी का एग्जाम देना शुरू किया है, अब की बार जो 2021 में तो मैं सिलेक्ट नहीं हुई, लेकिन दिस टाइम अब की बार फॉर ऑल थ्री एग्जाम जीएमसीएच, जिपमेर और नॉर्सेट, जिपमेर, जीएमसीएच और नॉर्सेट, मैंने सिर्फ आई ओनली ट्रस्टेड टीएनसी फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया है, टीएनसी के साथ लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस की है और उसका नतीजा, पहला नतीजा आपके सामने है। और कौन सी रैंक आई है? AIR 31। तो यानी सीधी सी बात है, टीएनसी के साथ लगातार मेहनत करते रहे और आपका भी सिलेक्शन श्योर होने वाला है। ऐसी जो पीडीएफ मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रही है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे तो आपके पास इतना तेज जमाना है कि आपके पास श्योरिटी के साथ पहुंच चुकी होगी। तो आज का वीडियो इसी के साथ हम खत्म करेंगे और मैं आपके साथ एक नए वीडियो और एक नए रिलेशंस और बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक हमेशा लेके आता रहूंगा। इसके लिए आपको टीएनसी चैनल को क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और तेज तरार और सबसे तेज और सही सटीक न्यूज आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। और लास्ट में मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।